अब सखी अपने से 50 साल बड़े आदमी को पसंद करने लगी थी। दरअसल अब सखी कर्नल के साथ कंपटीशन के लिए हैदराबाद आई थी। ये दोनों यहाँ एक ही रूम में रहने लगी थी और दूसरी तरफ राजू का नाटक में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसे कर्नल और सखी हर जगह साथ में दिखाई देने लगे थे। फिर कर्नल साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं ताकि सखी का फोकस और बढ़ सके, लेकिन जब सखी लेडी डॉक्टर को कर्नल के पास देखती है तो उसे जलन होने लगती है, इसलिए वो सेशन को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। कर्नल भी अब समझ गया था कि सखी उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वो सखी को समझाने की कोशिश करता है। तुम्हारी उम्र 25 है और मेरी 85, तुम्हारे और मेरे बीच एक गुरु शिष्य का रिश्ता है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुमने इसे प्यार समझ लिया। तुम इन सब चीजों को दिमाग से निकालो और कंपटीशन में लगाओ, कर्नल ने कहा। लेकिन सखी उसकी बात पर बस मुस्कुराकर हंसी में टाल देती है। राजू अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है, पर जैसे ही वह सखी को देखता है तो वह फिर से भ्रमित हो जाता है और अपने डायलॉग्स को भूल जाता है। ये देखकर सखी उससे बात करने के लिए जाती है तो उल्टा उसकी बात सुनने से पहले राजू उसे ही सुनाने लग जाता है। वो कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तुमसे दूर रहने में ही मेरी भलाई थी, शायद इसलिए लोग तुम्हें बैड लक सखी बोलते हैं। ये सुनकर सखी का दिल टूट जाता है और वो उसके दिए हुए कंचों को वापस राजू के पास छोड़कर चली आती है। अब जो बात राजू ने कही थी उससे सखी के मन पर बहुत ही गहरी चोट आती है, यहाँ तक कि वह अधूरे और आधे मन से स्टेट लेवल कंपटीशन में कर्नल के साथ हैदराबाद के लिए निकलती है। अब कंपटीशन में सखी को उदास देखकर कर्नल पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कंपटीशन पर क्यों नहीं है। इस पर वो फूट फूट कर रोने लगती है और कर्नल का हाथ पकड़ने जाती है, लेकिन कर्नल अपना हाथ उससे दूर कर देता है। सखी चाहती है कि कर्नल उसके प्यार को स्वीकार कर ले और उसे इमोशनल सपोर्ट दे, मगर कर्नल उसे फिर समझाता है कि यह गलत है। इस पर सखी अब कर्नल से बिल्कुल गुस्सा हो जाती है और उसे दिखा दिखाकर खराब परफॉर्मेंस देने लगती है।